हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप पेट का फॉर्म अपने आप से कैसे अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे UP SSC.gov.in आपको टाइप करना है। वैसे ही आप उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट यानी आप पेट की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेट का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पेट के फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 14/5/2025 से स्टार्ट होके, और ये आपके 17/6/2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका कुछ विशेष डिटेल्स दिखाया जाता है कि एज कितना होना चाहिए, 18 से 40 होना चाहिए। सारी डिटेल्स आपको मालूम होगी। इसके बाद हम कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हाई स्कूल जो भी हमें डिटेल्स दिखाता है, हम इसे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे पैड के पे। अगर आपने पहले से पैड का पेपर दिया है तो यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आपने पैड का पेपर पहले दिया है तो यस करेंगे। अगर पैड का पेपर आपने पहले नहीं दिया है तो यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ से नो किया, प्रोसीड किया, तो हम रिडायरेक्ट सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पे हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सही से फिल करना है। सारे लेटर कैपिटल आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको एंटर करना है। इसके बाद मदर्स नेम आपको एंटर करना है। मदर्स नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे यू आर ए डोमिसाइल उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिया है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं आप। तो यहाँ पे आपको यस या नो करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो आपसे अदर्स डिटेल्स भी यहाँ से पूछा जाएगा, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड हैं, तो यस या नो में यहाँ पे आपको जवाब देना है। इसके बाद एक्स सर्विस मैन का जो है वो यस या नो में अपने अकॉर्डिंग देंगे। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद आप अगर कोई प्लेयर हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, तो वो यहाँ पे आप यस या नो में आपको अपना जवाब देना है। नेक्स्ट हम स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो होम स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपना फिल करेंगे। सबसे पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। मेल आईडी फिल करेंगे एंड यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आप नो करेंगे, यू आर कैलिंग आर इलेक्शन। इसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे आपको यहाँ पे 10th रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास 12th है तो वो भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना जो भी बोर्ड से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किए हैं बोर्ड का नाम फिल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यानी। इसके बाद कब आपने पासिंग ईयर है तो पासिंग ईयर यहाँ पे फिल करेंगे, रोल नंबर डालेंगे एंड यहाँ पे आपका सीजीपीए है या परसेंटेज है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना है और इंटरमीडिएट का डाटा यहाँ पे आपको फिल करना है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएगी। अगर आपने भारत से विविध द्वारा कोई विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किया हुआ है, जो भी है डिटेल्स, या पराय स्नातक है तो वो डिटेल्स है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं फिल करने वाला हूँ। मैं सीधा यहाँ से कैप्चा फिल करूँगा एंड सबमिट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। सारा कुछ यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले हाई स्कूल का डाटा फीड करना है, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का फीड करना है, कब आपने कंप्लीट किया है, रोल नंबर, और यहाँ पे
आपकी जो है ग्रेड है या परसेंटेज है जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आपके ओविडेंट मार्क यानी आपका प्राप्तांक एंड पूर्णांक एंड यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल के आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। फिर हम क्लिक करेंगे फ़ोटो साइन अपलोड के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप हमारा फ़ोटो एंड साइन अपलोड का आता है। तो आपको यहाँ पे जो है फ़ोटो अपलोड करना है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और साइन 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। दोनों फाइल्स आपकी JPG होना चाहिए। इसका फ़ोटो का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। एक कलर का आपका वाइट बैकग्राउंड हो सकता है या ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है या कोई सिंपल कलर हो सकता है। मतलब बैकग्राउंड में आपका एक सिंपल कलर होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हमने साइन दोनों अपलोड कर लिया है। सिंपल कलर देख सकते हैं, फ़ोटो में मैंने बैकग्राउंड सिंपल रखा है क्योंकि जो पेंट है मैंने उसी पे सीधा फ़ोटो क्लिक किया है। और ऐसा फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए, केवल एक कलर का बैकग्राउंड आपका पीछे का होना चाहिए। इसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद साइन आपको दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में अपलोड करना है, यानी हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है। तो साइन अपलोड हो चुका है। साइन अपलोड होने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा। टिक मार्क करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स कंप्लीट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे सीधा स्क्रॉल करना है और आपको नीचे फिल आउट करना है। यहाँ से पूरा फॉर्म चेकआउट करके चलना है आपको। नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और एक रेसिडेंशियल एड्रेस, दो एड्रेस यहाँ पे हमसे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले केयर ऑफ आपको डालना है। तो आपको आधार कार्ड में आपके में केयर ऑफ लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे पिताजी का नाम होता है। अब आधार कार्ड में माताजी का भी नाम आने लगा है केयर ऑफ की जगह। तो जो भी नाम है तो वो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फादर्स नेम डाल देंगे केयर ऑफ में, और यहाँ पे विलेज नेम, पोस्ट डाल देंगे, यहाँ पे कौन सा सिटी नियरेस्ट लगता है तो वो डाल देंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश बाय डिफ़ॉल्ट आएगा क्योंकि आपने यस किया हुआ है स्टार्टिंग में। डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, एरिया पिन कोड डालेंगे। अगर आपका फिर कोई दूसरा एड्रेस है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और सेम एड्रेस यहाँ पे आपका आ जाएगा। परमानेंट और दोनों एड्रेस आपका सेम आ जाएगा। सेम आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लीज़ सेलेक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको यस करना होगा। आई एक्सेप्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू देखना होगा, आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा फॉर्म। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एड्रेस प्रीव्यू में आ जाएगा। प्रीव्यू में आने के बाद कैप्चा डालेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो आप नेक्स्ट ऑप्शन है वो सीधा फीस का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है वहाँ पे 125 ओबीसी और जनरल कैटेगरी का 125 फीस यहाँ पे रखा गया है। तो फीस निकल के आ चुका है। फीस निकल के बाद यहाँ पे आपको फीस पे के लिए आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकल के आ जाता है। यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करेंगे एंड प्रोसीड टू फीस डिपॉजिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाता है और प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्ड नंबर और यहाँ पे बाकी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और यूपीआई से कर सकते हैं। तो यूपीआई सभी लोग ज़्यादातर यूपीआई यूज़ करते हैं, तो क्यूआर के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से यूपीआई एंटर करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना यूपीआई एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे जाके फ़ोन पे यूपीआई ओपन हो जाएगा। वहाँ पे फीस निकल के आ जाता है, सीधा सबमिट करेंगे तो फॉर्म में सबमिट हो जाता है। यहाँ से बेस्ट ऑप्शन जो रहता है यहाँ से क्यूआर से, यहाँ पे क्यूआर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर निकल के आ जाता है। जैसे ही क्यूआर निकल के आता है इस पर पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। आप प्रिंट आप अपने पीडीएफ में रख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। और कोई अगर भी आपको कहीं पे फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।